तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको थंबनेल में दिखाया कि कस्तूरबा गांधी का जो है ना टीचर का वैकेंसी और कई तरह से पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन में आप सभी को पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं और क्वालिफिकेशन क्या होंगे, इनका सैलरी क्या होगा, अंतिम तिथि क्या है और किस तरह से का आवेदन होगा, क्या ये आवेदन हो रहा है तो ये सही है या गलत है, जो वेबसाइट है जो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उन सभी का मैं जानकारी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आप किसी भी वेबसाइट से आप भरने के लिए भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कई तरह से यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम भी आई है। ये वाला वेबसाइट में यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन में लेकर आया हूँ ना, नोटिफिकेशन में कई तरह से ये हैं इशू। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं और नोटिफिकेशन में क्या सही होना चाहिए था और क्या गलत किया गया है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे ऊपर में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियोजित हेतु परीक्षा शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश। यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं कि समाज के कमजोर वर्ग के छिजन ग्रस्त बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा बिहार राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 530 प्रखंड में कस्तूरबा गांधी का विद्यालय KGBV योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें राज्य में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वस्तुतः एक छात्रावास है जहां नामांकित एवं आवासीय बालिकाओं समीपवर्ती मध्य उच्च विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा ग्रहण करती है। बिहार राज्य में 3 प्रकार के कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया 1, 2, 3 के रूप में। टाइप 1 में जो होते हैं KGBV में, जो 1 से लेकर 6 तक है, जो 100 स्टूडेंट्स इसमें अवेलेबल होते हैं और यहाँ पर 6 to 8 तक के लिए। ठीक है, दूसरा का टर्म में आते हैं, यानी थर्ड टर्म में 6 से लेकर 12 तक का। और यहाँ पर चौथा टर्म जो है, यहाँ पर आपको चौथा टर्म में आपको 9 से लेकर 12 तक यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि 100 और 200 300 एक 400 स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपको दिखाई गई है। यहाँ पर बात की गई कि राज्य के इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कर्मियों के रिक्त पदों पर अल्पकालीन संविदा के आधार पर नियोजित किया जाना है, यानी संविदा के आधार पर, यानी कि गवर्नमेंट नहीं है, अर्ध गवर्नमेंट है। ठीक है, संविदा के आधार पर बहाली ली जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि नियोजित हेतु पदों के विवरण की आहारता, जो यहाँ पर विवरण देख सकते हैं। पहला में पद का नाम दिया गया है, न्यूनतम योग्यता दिया गया है और आयु, लिंग और यहाँ पर टाइप 1 और सैलरी। ठीक है, पहला में वार्डन सह शिक्षिका के लिए स्नातक किसी भी विषय से हो, ग्रेजुएशन किसी भी विषय से होना चाहिए। साथ में उनको प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का प्रशिक्षण, यानी कि 2 वर्ष का इनको यहाँ पर ये चाहिए, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। ठीक है, साथ में इनको 2 वर्ष का यहाँ पर DLED या BEd चाहिए। यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है, प्रारंभिक शिक्षा सशस्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण हो या 2 वर्षीय DLED हो या BEd, शिक्षक प्रतता परीक्षा उत्तीर्ण स्नातकोत्तर यानी PG तक भी हो। एज 21 साल दिया गया है मिनिमम, यहाँ पर महिलाओं के लिए केवल है। वार्डन सह शिक्षिका में केवल महिला अप्लाई कर सकते हैं, जो 15,000 सैलरी होगा। ठीक है, अंशकालिक शिक्षिका भाषा के लिए, जो यहाँ पर हिंदी से स्नातक हो या अंग्रेजी से। ठीक है, उनके लिए भी ये आपको 2 साल का DLED और BEd चाहिए और साथ में एज सबके लिए सेम है। महिला के लिए केवल पोस्ट खाली है, जो 13,000 इनका सैलरी होगा। यहाँ पर विज्ञान एवं गणित के लिए उनको भी 13,000 सैलरी, सेम इनका भी आपको क्वालिफिकेशन लगेंगे, यानी कि स्नातक रासायनिक यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ बायोलॉजी से इनका मतलब स्नातक होना चाहिए। ठीक है, साथ में DLED BEd जो भी हो वो देना होगा। यहाँ पर आपको सबके लिए वो दिया गया है, यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं पूरी तरह से। अब यहाँ पर रही बात, यहाँ पर पुरुष कौन में अप्लाई करेंगे, सभी तो यहाँ पर पोस्ट महिला के लिए, यहाँ पर पुरुष कौन में अप्लाई करेंगे। चौकीदार वाला जो है ना 7 नंबर, चौकीदार रात्रि प्रहरी, मैट्रिक पास जो होंगे उनके लिए यहाँ पर आपको महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर 6500 रुपये इनको सैलरी मिलेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आप आगे यहाँ पर रीड कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है ना 2022 से ही यहाँ पर जारी किया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आवेदित पद के लिए निर्धारित आयु की गणना 1/8/2022 के आधार पर ली जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये जो आवेदन है ये जो ये जो है ना एप्लीकेशन, ये पुराना ही है नोटिफिकेशन ये, ठीक है। जो यहाँ पर आपको सारा डिटेल देखने को मिल रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो लिंक मिला है ना मुझे, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ठीक है। यहाँ पर बैक थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करने के बाद मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है। सेकेंड नंबर में आवेदन करने का जो यहाँ पर दिया गया है ना, ये वाला है BEPCNI योजन.in पर ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा, ठीक है। आवेदन दिया जाएगा। मैं इसमें ओपन कर रहा हूँ तो ओपन नहीं हो रहा है, देखिए। और जो मैं वेबसाइट खुला हूँ ना, वेबसाइट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर में, यहाँ जो है ना वेबसाइट, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है BECNI योजन.com है। यानी कि वेबसाइट में यहाँ पर अंतर है, यानी पहला है यहाँ पर .in का वेबसाइट है यहाँ पर दिया गया ऑफिशियल रूप से, और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन मुझे मिल रहे हैं .com के वेबसाइट पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट की बात किया जाए तो 400 रुपये पेमेंट यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, जो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन में लगेंगे। यहाँ पर 400 रुपये दिव्यांग हो और सभी कोटि की महिलाओं के लिए। और यहाँ पर जो पेमेंट की बात किया गया है कि ये आपको वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप पेमेंट जब भी करेंगे तो पेमेंट करने से पहले जो भी है वो आप आवेदन अगर कर रहे हैं तो उसमें एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा पहले, और बाद में अगर चाहेंगे अगर करना एडिट तो पेमेंट करने के बाद कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर बताया गया कि बैंक का भी आपको शुल्क लगेगा, यानी कि जो भी GST चार्ज वगैरह जो चार्ज करते हैं 400 रुपये के अलावा, तो वो भी आपको कटेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में बता दूं कि डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो भी है वो सब लगेंगे, और फ़ोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब लगेंगे, ठीक है। साथ में BEd DLEd जो होंगे वो क्वालिफिकेशन के अपने अनुसार जो भरेंगे वो आपको सब कुछ देना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आवेदन करके आपको दिखाता हूँ कैसे कहाँ से आवेदन है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन है इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले मैं आपको बता दी हूँ कि ऊपर में वेबसाइट .com के माध्यम से चल रहे हैं, और नीचे जो वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है .in के माध्यम से दिया गया है, तो मुझे कन्फ्यूजन है यहाँ पर, ठीक है। मैं बैक जाता हूँ थोड़ा यहाँ से। देखिए मैं यहाँ पर जो आवेदन करने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ना, ये .com वाला वेबसाइट पर यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। क्या ये वेबसाइट सही है या गलत है, मैं इसका जिम्मेवारी नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो तरह से यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जा रहे हैं। जो मैं आपको दिखाया हूँ वेबसाइट में .in और .com, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर आवेदन करने का तो ये लिंक दिया गया है। वैसे मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन लग रही है, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको आवेदन के लिए दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो दिया गया है ना फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह के बारे में, यहाँ पर निर्देश में जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, निर्देश में यहाँ पर यूज़र मैनुअल जो दिया गया इस तरह से है। इस पर क्लिक करता हूँ मैं और मैनुअल आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से आवेदन लिए। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आवेदन जो करने के लिए जो लिंक दिया गया ना नंबर 1 में, यहाँ पर www.BEPCNIYOJAN.in, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको वेबसाइट भी दिया गया है, लेकिन जो वेबसाइट ऊपर में यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे .com है। तो मैं इसे कैसे कंफर्म कर पाऊँ कि भाई ये वेबसाइट सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं आपको 100% कर सकता हूँ यहाँ पर इसके अनुसार जो ये वेबसाइट जो इंस्ट्रक्शन में दिया गया ये सही है, जो ऊपर वाला वेबसाइट है वो गलत है, ये कह सकता हूँ। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, आप जब भी अप्लाई करेंगे तो अभी पूरी तरह से 100% वेबसाइट क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप अभी वेट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे इसको 10 मार्च तक इसको डेट रखा गया है, लेकिन यहाँ पर अभी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका ये आपको देखने को मिल रहा है। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि कांटेक्ट करूँ, ताकि कांटेक्ट करके यहाँ पर आपको सही वाला वेबसाइट प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया है। हो सकता है ये वेबसाइट अगर सही हो तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से आपका आवेदन करने हैं। यहाँ पर आवेदन करने का पूरा इंस्ट्रक्शन बताया गया है किस तरह से आवेदन करना है, ठीक है। तो आवेदन के लिए अभी वेट करेंगे। अभी जो भी स्टूडेंट होंगे यहाँ पर यूज़र मैनुअल दिया गया है, इससे आपको आगे की प्रोसेस यहाँ पर नहीं बढ़ पा रहा है। मैं यहाँ पर करके देख लिया हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर चेक कर चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, इसके बाद भी मैं यहाँ पर नहीं हो पा रहा। मैं यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, फिर भी वहाँ पर कहीं शो नहीं कर पा रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा मैं पहले कांटेक्ट कर लूँ, इसके बाद आप सभी को सही वाला लिंक प्रोवाइड कराऊँ। तो अभी इस तरह से अपडेट दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अगर ये वेबसाइट अगर सही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।